नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया जाखड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी हुई ग्राउंड लेवल की जानकारियाँ। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन जो मेरे पीछे मकई की फसल देख रहे हैं उस पर। दोस्तों, मकई की फसल में एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि अपने कल जो खरपतवार कहीं गई थे उनको हाथ से बाहर निकाले थे, उस समय एक समस्या देखने को मिली थी कि मक्का की फसल में जो सफ़ेद लट होती है, सफ़ेद कीड़ा होता है, जो अपने देसी खाद अपन खेत में डालते हैं ना, उसमें देखने को मिलता है, वो इस खेत में देखा गया है और काफ़ी संख्या में देखा गया है। तो दोस्तों, वो कीड़ा किन वजह से लगता है, क्या क्या नुकसान पहुंचाता है और उसको किस तरह से अपन ख़त्म कर सकते हैं, फसल को अच्छी रख सकते हैं। बाकी वो कीड़ा यदि लगेगा, फसल की जड़ खाएगी और फसल खड़ी खड़ी बिल्कुल नीचे गिर जाएगी, तो अपना खेत खाली होने की संभावना बनी रहती है। और वो दोस्तों, जब कीड़ा लगता है और उसका जो एक आक्रामक रूप होता है ना, उस समय यदि फसल में वो लग जाए तो सारी फसल नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, वो कीड़ा लगता क्यों है? अधिकतर मामलों में देखा गया है खेत के अंदर जो पिछली फसल के अवशेष अपन खेत में डालते हैं या खेत में रख देते हैं या रोटावेटर से मिक्स कर लेते हैं, वो अवशेष या तो पूर्ण रूप से सड़ नहीं पाते हैं और अवशेष खेत के अंदर अवेलेबल रहते हैं। फिर ये दूसरी कंडीशन ये होती है कि अपन जब देसी खाद, पका हुआ गोबर का खाद खेत में डालते हैं तो अध पक्का होता है, पूर्ण से पका हुआ नहीं होता है और उसके अवशेष खेत में रहते हैं। तो दोस्तों, जो सफ़ेद लट या जो सफ़ेद कीड़ा खेत के अंदर लगता है, वो पहले उन अवशेषों के कारण लगता है, उन अवशेषों को खाता है, ठीक है। उसके बाद में जब उसका खाना वहाँ मिलना बंद हो जाए तो वो जो पौधे, जो फसल अपने खेत में लगा रखी है, चाहे मक्का हुई, मूंगफली हुई, इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों, वो कीड़ा जब उसको भोजन नहीं मिलेगा, खेत के अंदर भोजन खत्म हो जाएगा, उस समय वो जो जिंदा फसल अपने खेत के अंदर लगी हुई है, चाहे वो मक्का हुई, मूंगफली हुई, तो मूंगफली के अंदर तो जो मूंगफली रहती ना, उसको खाना शुरू कर देगा, और जो मक्का रहेगी तो मक्के की जड़ों को खाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, मूंगफली के अंदर यदि वो लट लगेगी तो मूंगफली का पौधा खड़ा खड़ा रहेगा, मरेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर की जो मूंगफली है ना, वो सारी वो कीड़ा खा जाएगा। और यदि वह लट मक्की के अंदर लगेगी तो दोस्तों, मक्की का पौधा अपनी ग्रोथ लेना कम कर देगा, जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, ग्रोथ लेना कम कर देगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पौधा गिर के खत्म हो जाएगा। तो अपनी जो पैदावार है उससे उस पर नंबर ले लो, अब 60% लगाकर 90% तक इफेक्ट पड़ेगा। किसान साथियों, इसको रोके कैसे? दोस्तों, फसल अवशेष यदि खेत में रख रहे हैं अपन, तो उस खेत में या तो जो फसल अवशेष है उनको पर वेस्ट डिकम्पोजर का अच्छा खासा स्प्रे करके प्लो से पलटी दे दीजिए, ताकि वो महीने 15 दिन में अवशेष सड़ जाए, पक जाए और ख़त्म हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि गोबर का खाद डाल रहे हैं तो वहाँ रोड़ी पर अपन वेस्ट डिकम्पोजर अच्छा खासा डाल के उसको पका के, सड़ा के फिर खेत में डालें, तो कच्चा अवशेष रहेगा नहीं और कीड़ा लगेगा नहीं। दोस्तों, तीसरा उपाय ये है, यदि लग चुका है कीड़ा, उसको ख़त्म करना है, तो दोस्तों, पहले के समय में फोरेट नाम से एक कीटनाशक आता था जो इसमें बहुत ही प्रभावी रूप से इलाज करता था, कीड़ों को आसानी से मारता था। साथ ही साथ मक्का के अंदर, मूंगफली के अंदर इस रोग पे बहुत अच्छे से नियंत्रण करता था। मक्का के अंदर जो इल्ली लगती है, जिसको अमेरिकन इल्ली भी बोलते हैं, काली इल्ली लगेगी, हरी इल्ली लगेगी, और पोटों के अंदर उसका मल देखने को मिलेगा, पत्तियों खाया हुआ मिलेगा, उसके अंदर भी फोरेट बहुत अच्छे से वर्क करता था। लेकिन दोस्तों, किन्हीं कारणों से सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, अभी मार्केट में जो फेप्रोनिल 0.3% या 0.6% आ रही है, तो वह जमीन में लगने वाली लट के लिए बहुत ही कारगर है। उसको डाल के अपन इस कीट पर नियंत्रण कर सकते हैं, जो सफ़ेद लट है ना, उसको नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, 0.3 यदि आपको फेप्रोनिल मिले तो उसको प्रति एकड़ 4 किलो के हिसाब से
यूरिया के साथ मिलाकर भुरकाव कर दीजिए, तो खेत के अंदर यूरिया भी लग जाएगा, साथ ही साथ ये लट है ना वो खत्म हो जाएगी। यदि 0.6% आपको यहाँ मिल रहा है तो प्रति एकड़ 2 से 3 किलो काफ़ी होगी। यूरिया के साथ मिलाइए, भुरकाव कर दीजिए और इस कीड़ों को खत्म कर सकते हैं। बाकी किसान साथियों, यदि कीड़ा ज़मीन के अंदर रहा तो निश्चित रूप से अपनी फसल बर्बाद करेगा। तो किसान साथियों, मेरे हिसाब से ज़मीन के अंदर लगने वाले लट के लिए आपको प्रॉपर इलाज की जानकारी मिल गई होगी। किसान साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए कंटेंट, खेती से जुड़ी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं ना, जो खेती के अंदर काम आती है, वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।